वार्ष्णेय वैश्य समाज कल्याण सभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पंजीकरण द्वारा द्वितीय श्री अक्रूर जी की रथ यात्रा बहुत धूमधाम के साथ निकाली गई। रथ यात्रा का उद्घाटन राकेश गुप्ता साईं प्रिंटर्स के द्वारा किया गया। साथ ही गणेश वंदना आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। बता दें कि रथ यात्रा को आकर्षित बनाने के लिए उसमें तरह तरह की झांकियां शामिल की गई, जिसमें रामलला की झांकी, मां दुर्गे की झांकी, श्री खाटू श्याम की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी आदि योगी की विशाल झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा रथ यात्रा में यूपी व दिल्ली के बैंड व डीजे ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। इस रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस रथ यात्रा में दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे और सभा के अध्यक्ष अरविंद वार्ष्णेय, उप चेयरमैन गोपीचंद गुप्ता, अध्यक्ष मुकेश गुप्ता जालीवाले, महासचिव प्रदीप वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष कमल कुमार गुप्ता एवं समस्त कार्यकारिणी व मातृशक्ति अध्यक्षा अनुप्रिया गुप्ता, महासचिव माधुरी गुप्ता, कोषाध्यक्ष भावना गुप्ता एवं समस्त मातृशक्ति मंडल के सामूहिक प्रयास व समन्वय रहा। साथ ही साउथ दिल्ली सभा के कोषाध्यक्ष विकास वार्ष्णेय का सहयोग अकल्पनीय व सराहनीय रहा। रथ यात्रा के समापन में सभी गणमान्य व्यक्तियों को एवं समस्त कार्यकारिणी को पटका पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर, ये जो आपने रथ यात्रा करवाई है, इसके बारे में कुछ बताइए और क्या कारण था इस रथ यात्रा को कराने का? हमारे समाज ने ये द्वितीय अक्रूर जी की रथ यात्रा का आयोजन इस बार किया है, जो पहली बार जो है पूरी दिल्ली में पहली बार जो है पिछले साल निकाली थी और ये पूरी दिल्ली में दूसरे बार इस बार हमने जो है भजनपुरा काली मंदिर से लेके और जो है महावर वैश्य धर्मशाला यमुना विहार तक निकाली, जिसमें विभिन्न झांकियां और विभिन्न सभी संस्थाओं का हमारा जो दिल्ली में हमारे में 32 संस्थाएं हैं उन सब का सहयोग रहा है और बड़ी ही धूमधाम से हमारी यात्रा संपन्न हुई। इस यात्रा में क्या क्या चीजें देखने को मिली सर? इस यात्रा में शंकर जी की जो है योगी मूर्ति और माँ अम्बे की बड़ी मूर्ति, गणेश जी की, अक्रूर जी की और हनुमान जी की जो सेना है उसका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा और सभी वार्ष्णेय समाज के शिक्षित और अशिक्षित और सभी ब्लॉकों के हमारे वार्ष्णेय समाज के लोगों ने बहुत ही बढ़िया ढंग से इस यात्रा को सुचारू रूप से निकाला। मैम, पहले मैं जानना चाहूँगी इस यात्रा के बारे में, आप इस रथ यात्रा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये रथ यात्रा हमारी बहुत ही सक्सेसफुल यात्रा रही है। ये द्वितीय हमारी रथ यात्रा रही थी और ये हिंदुत्व को जोड़ने के लिए एक यात्रा निकली है। हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं सब इस यात्रा के जरिए एक दूसरे के साथ मिलते हैं और अपने धर्म को जानते हैं। यहाँ बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी सब सम्मिलित हुए हैं और सबने बहुत ही हर्षोल्लास से इस यात्रा में साथ दिया है, संग आए हैं और पूरा बहुत ही मतलब आनंद के साथ इस यात्रा को सम्मिलित वो किया है, एंजॉय किया है। हम आज का दिन ही क्यों चुना हुआ इस यात्रा को करवाने? आज बहुत बड़ा दिन है, रामनवमी का दिन है और राम जी की भी रथ यात्रा निकली है, इससे राधा कृष्ण जी की भी है, माता के नवरात्रे चल रहे हैं, माता की भी झांकी निकाली गई है और शंकर जी की योगी बाबा की झांकी निकाली गई, खाटू श्याम जी की निकाली गई और हमारे कुल प्रवर्तक अक्रूर जी की मेन रथ यात्रा उन्हीं की निकाली गई है, ताकि हमारे समाज के सभी बच्चे बड़े सब जाने कि ये हमारे कुल प्रवर्तक हैं, हम इनके वंशज हैं। सर, आज की रथ यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रथ यात्रा करवाने में कितना वक्त और कैसे ये सारी चीजें होती हैं? ऐसा है, हम वार्ष्णेय समाज हमारा दिल्ली के अंदर हम कम मात्रा में है, तो इसलिए हमने कहा कि हमारी समाज को जागृत करने के लिए नॉर्थ ईस्ट सभा जो है एक रथ यात्रा का, अक्रूर जी की रथ यात्रा का आयोजन करे। तो मैंने उसमें सबसे कहा, सलाह ली और सबने मेरी बात कमेटी ने मानी और हमने ये दूसरी बार अक्रूर जी की रथ यात्रा निकाली, क्योंकि अक्रूर जी का जन्मदिन भी 11 अप्रैल को है, इसलिए हमने आज छुट्टी के होने के नाते आज हमने यात्रा निकाली।
सर आज की रथ यात्रा के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैसे इतना वक्त, मतलब इस रथ यात्रा को करने में भी बहुत वक्त लगा होगा, बहुत लोगों की मेहनत लगी होगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये इस बार जो हमारी रथ यात्रा है, अखरूट रथ यात्रा, ये द्वितीय रथ यात्रा है। लास्ट ईयर से हम लोगों ने शुरू किया और इसमें भरसक प्रयास भजनपुरा समाज का रहा है। हम सब लोगों का, साउथ दिल्ली का भी इसमें सहयोग रहा है और समाज का, बहुत सारे समाजों का, सबका, पूरे एनसीआर का सहयोग है। तो सब लोग मिलजुल कर ये प्रोग्राम कर रहे हैं और काफ़ी जोर शोर से लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, इतनी गर्मी में भी लोग जो है, इनमें उत्साह भरा हुआ है। खास तौर से महिला शक्ति में आप देख रहे हैं, महिला शक्ति ने भी पूरे दोपहरी में मतलब सड़क पर डांस करते हुए ये लोग रथ यात्रा निकाली है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल, हमारी मतलब सेकेंड ईयर में भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है और सभी का सहयोग रहा। ऐसे ही प्यार दुलार समाज में बना रहे और ऐसे ही सबको आशीर्वाद मिलता रहे और ऐसे ही ये हर साल हमारी रथ यात्रा ऐसी निकलती रहे, ऐसी हम सब लोगों की शुभकामनाएं। सर, मैं आज की रथ यात्रा के बारे में जानना चाहूंगी। आप अध्यक्ष हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सारी टीम को इकट्ठा करने की, इतना वक्त देने की, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे साथ साथ में मेरे सभी साथी अपने तन मन धन से लगा के काम करते हैं। मेरे पे इतना लोड नहीं पड़ता जितना वो मेरी सेवा कर देते हैं। ये तो ठाकुर जी का काम है, सब स्केल के करते हैं काम और सारे काम पूरे हो जाते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, युवाओं में आजकल इन सब चीजों, रिलीजियस चीजों का बहुत कम रहा है, तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरे सारे साथी युवा हैं। मैं उसी के लिए मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने युवाओं को बहुत ऐड करा, तो और जो लोग इससे थोड़े वंचित हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हर साल रथ यात्रा के माध्यम से लोगों को एक दूसरे से जोड़ते चले आ रहे हैं। सनातन का बहुत बड़ा पर्व है और हमारे कुलगुरु अक्रूर देव महाराज जी के लिए हम उनके जन्म दिवस की यात्रा निकालते हैं हर साल। हमारी कोशिश होती है कि हर व्यक्ति को इससे जोड़ा जाए। कैलेंडर के माध्यम से हम घर घर में वो कैलेंडर पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारे इष्ट देव को पहचानते हैं। प्रसाद घर घर तक पहुंचाते हैं। केवल एक यहीं का मामला नहीं है, यहाँ से प्रसाद गया, घर चले गए, घर तक प्रसाद जाता है। लोगों को पता लगता है कि हम अक्रूर जी की यात्रा में से आए हैं, कुछ लेके आए हैं। तो सर, कितना वक्त लग जा रहा है? जैसे एक आपने पिछले साल भी निकाली थी, इस साल भी आपने निकाली, तो कितना वक्त लगता है इस सारी प्रिपरेशन को करने में? कि मतलब जैसे सब अपने अपने काम करते हैं, महिला मंडल अपना काम कर रहे हैं, तो कितना वक्त लग जाता है एक रथ यात्रा को निकालने? तकरीबन 30 से 40 दिन के आसपास का टाइम लगता है तैयारी में। सर, आज की रथ यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की रथ यात्रा बहुत ही अच्छी रही। ये नॉर्थ ईस्ट बास्टर समाज द्वारा आज द्वितीय अक्रूर जी रथ यात्रा थी और एक समाज के अंदर एक मैसेज है, बास्टर समाज को इकट्ठा करने की एक मुहिम है। तो कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट बास्टर समाज द्वारा आयोजित किया यह द्वितीय रथ यात्रा बहुत ही भव्य और अच्छी रही। सर, महिला मंडल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी मैंने सुना कि बहुत सारी महिलाएं इसमें जुटी, जो लोग रास्ते में आई, इतनी गर्मी में वो लोग सब प्रिपरेशंस भी कर रहे हैं, आज उन्होंने इतना भाग भी लिया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मातृशक्ति की बात करूं तो मातृशक्ति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक मातृशक्ति है जो घर को संभालती है, परिवार को संभालती है। और आज जिस तरीके से धूप के दौरान, कितनी गर्मी होने के दौरान उन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है, तो मैं उनकी हृदय की गहराई से हार्दिक प्रशंसा करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने जोश को कहीं भी कम नहीं होने दिया। यहाँ की कोषाध्यक्ष, रथ यात्रा बहुत अच्छी हुई है, कोई शक नहीं है। आज हमारी दूसरी रथ यात्रा थी जो हमारी यमुना भागलपुर से शुरू हुई थी और यमुना बिहार तक चली। सब मातृशक्तियों ने बहुत ही अच्छा करा, डांस करा और हमारे जो मातृशक्ति के हमारे कार्यकारिणी के लोग थे, वाष्य भवा के जो लोग थे, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। मुझे इन सब पे गर्व है कि हमारा साथ देते हैं और सब सहयोग करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं श्री तीर्थराज पूनम गुप्ता। ये हमारी दूसरी रथ यात्रा थी जो यमुना पार में हुई और बहुत अच्छी तरह से हुई। कोई भी मतलब किसी तरह की किसी को परेशानी नहीं हुई और आगे भी मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की यात्रा चलती रहे। जय माता दी। आज के पावन अवसर रामनवमी के उपलक्ष्य में ये रथ यात्रा अक्रूर जी का मेला निकाला गया है। लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया था और आज इसे दोबारा कंटिन्यू किया है। ये सेकंड है। अक्रूर जी के लिए ही ये यात्रा की जा रही है ताकि लोग जाने उनके लिए
और सब शामिल हों, इकट्ठा हों इसमें। मैम मैं जानना चाहूँगी महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको घर भी संभालना है, आपको बाहर भी देखना है, तो इस रथ यात्रा में सारी महिलाओं का क्या योगदान है? अच्छा योगदान रहता है, बहुत अच्छा योगदान रहता है। और ये टीम जो है सब साथ में चलती है, साथ अपना मतलब अपना काम मैनेज करते हैं अपना हिसाब से, और मतलब कैसे भी मैनेज करते हैं साथ में सब। सर आज की रथ यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सीए प्रदीप वाशने, महासचिव श्री वाशने वैश्य समाज कल्याण सभा नॉर्थ ईस्ट से। देखिए आज की रथ यात्रा का हमने पिछली बार ये प्लान बनाया था कि हम हर साल इस उत्सव को मनाया करेंगे। पिछली बार हमने 15 जनवरी को ये पहली रथ यात्रा निकाली थी, और जब वहाँ देखा कि हमारा उद्देश्य लगभग पूर्ण होने पे जा रहा है, तो उल्लास देख करके और भीड़ को देख करके मन में विचार आया कि इसको हम हर साल मनाया करें। तो आज ही हमारा दूसरा उत्सव था। मैं अपने सभी सहयोगियों को, समस्त कार्यकारिणियों को और विशेषकर रथ यात्रा के हमारे प्रधान मुकेश गुप्ता जी जालीवालों का, और मैं अपने छोटे भाई कमल गुप्ता कोषाध्यक्ष को और समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और संपूर्ण जनता जनार्दन को जिन्होंने आज पूरी रथ यात्रा के दौरान हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। ऐसे टेम्परेचर में इतनी गर्मी होने के बावजूद पूरी रथ यात्रा में साथ रहे, और मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद समस्त जनता जनार्दन को देता हूँ। धन्यवाद। अक्रूर जी महाराज, जय श्री वार्षण समाज। आज का प्रोग्राम श्री अक्रूर जी महाराज रथ यात्रा, ये हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की दूसरी रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा को सही मायनों में संस्थापक तौर पर जिन्होंने काम किया वो हमारे ये तीनों पदाधिकारी, प्रधान सेक्रेटरी कैशियर प्रधान मुकेश कुमार जालीवाले, सेक्रेटरी प्रदीप वासने, कैशियर कमल कुमार वासने, इन तीनों ने जिस तन मन से लगकर ये प्रोग्राम का प्रायोजन किया, बहुत काबिल तारीफ है। पहला भी प्रोग्राम इन्होंने किया अपने अंतर्गत, अपने उस सानिध्य में, असली मायनों में। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग सही मायनों में सीए प्रदीप वासने जी का रहा। ये संस्था 2012 में बनाई गई थी। यहाँ के अपने सारे वार्षण समाज के 250-300 फैमिली हैं, उनको एकजुट करने के लिए, उनको करने में हम सब भाइयों ने मिलकर संस्था खड़ी की। लेकिन कुछ कारणवश 2 साल पहले इस संस्था को दोबारा रिडिजाइन करना पड़ा, जिसमें हमने प्लान किया और सब भाइयों ने डिसाइड किया। लेकिन जो कर्मठ कार्यता के तौर में प्रधान सेक्रेटरी कैशियर है, उन्होंने किया है, काबिले तारीफ है। पूरी ऑल ओवर दिल्ली में हमारी 31 संस्थाएं हैं। इस संस्था का नाम पूरी 31 संस्थाओं में हम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। इस संस्था ने इस बार एक और उपलब्धि प्राप्त की है, हमारी अखिल भारतवर्षीय वायरसनी महासभा, जिसमें हमारे 2 पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं। अक्रूर जी महाराज की जय। इस संस्था का उद्देश्य हमारा 2 है। पहला, अक्रूर जी महाराज के बारे में बताया जाए, और दूसरा, वार्षिक समाज के बारे में लोगों को जागरूकता दी जाए, जो पिछले 2 साल से सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। और इस साल भी बहुत अच्छे से रथ यात्रा हुई। सभी पदाधिकारियों, सभी समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नॉर्थ ईस्ट सभा का कोषाध्यक्ष कमल कुमार गुप्ता। इस सभा में सभी लोगों का बहुत बहुत योगदान रहा है, और इस द्वितीय अक्रूर की रथ यात्रा में बहुत योगदान हमारे सभी 250 परिवारों का रहा है, जिनके प्रयासों के द्वारा ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस सभा का, इस अक्रूर की रथ यात्रा का समापन हो पाया है, और सभी लोग यहाँ पर जुटे। और हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहता है कि समाज के एक एक लोग जो हमारे अलग अलग छिटके पड़े हुए हैं, उन सबको एकजुट करें और यहाँ पर लेकर के आएँ, जिससे कि सभी लोग शामिल हों और सबकी एक दूसरे से जो हमारी नज़दीकियाँ हैं वो और बढ़ें। और इस समाज को जोड़ने में जो हमारा सबसे बड़ा योगदान रहता है वो हमारे श्री चंद्रकांत जी का रहता है, जो हमारे आज के समय में अखिल भारतीय वायरसनी महासभा में भी चुनाव हुआ है इनका,
और ये जोन 14 से चुने गए हैं। और बाकी लोग जो इस सभा से जुड़े हुए हैं वो सभी अपने अपने प्रयास बहुत अच्छे करते हैं, जिससे कि सभी लोग जुड़ पाएँ और सभी लोग इस तरीके के जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आनंद ले पाएँ। चाहे वो हमारे बुजुर्ग हों जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होता है, चाहे वो हमारे जवान हों, वो हमारे जो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए आ रहे हैं और साथ में जुड़ते हुए आ रहे हैं, और हमारे बच्चे भी पूरी तरीके से एंजॉय कर पाते हैं इन सब चीज़ों का। तो इसी शुभकामना के साथ में प्रयास करेंगे कि अगली रथ यात्रा बहुत बढ़िया निकले और आप लोग सभी लोगों का सानिध्य रहे और सभी लोग जो है वो हमें मार्गदर्शन करते रहें, जिससे कि हम और बढ़िया प्रयास करें और अच्छे तरीके से इसको बना पाएँ। पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सिर्फ लोगों ने सुना है वार्ष्णेय समाज का नाम, लेकिन अभी इस समाज की पहचान बनानी बाकी है। थैंक यू।